हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट का लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर से लेकर आए हैं ज्योग्राफी, जो बिहार स्पेशल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार स्पेशल के दिया गया है। तो चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं। आज टोटल 60 क्वेश्चन है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का टॉपिक है आपका अफवाह तंत्र, यानी कि कौन सी नदी आपका कहाँ से निकलती है और कौन सी नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सारी चीज़ इसमें आपको देखना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हिमालय पार की नदियाँ हैं। तो इसमें हिमालय पार की नदियाँ पूछ रही है, तो आपका इसमें जो है ब्रह्मपुत्रा हो जाएगी, सिंधु हो जाएगी और सतलज नदी हो जाएगी। तो इसका जो है बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये सब चीज़ आप लोग को भी पता होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये आपका गंगा नदी है, जिसकी लंबाई आप लोग 2525 किलोमीटर बता सकते हैं। गंगा नदी का जो लंबाई है वो आपका 2525 किलोमीटर है। और इसमें जो आपको देखना है कि जो यमुना नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। और आपका जो है गंगा नदी को जो है राष्ट्र नदी जो घोषित किया गया है आपको, वो आपको 2008 में जो है 2008 में जो है गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। और गंगा के डॉल्फिन को जो है भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है। तो ये सब चीज़ें गंगा से रिलेटेड जो है क्वेश्चन और आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। तीसरा नंबर है किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आपका पद्मा के नाम से जो आपका गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। तो आपका जो है सोन नदी जो है ये आपका पटना के पास में जो है गंगा नदी में आकर मिल जाती है, सोन नदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन का डेल्टा जो आपका 5 नंबर का ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपका सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो ये आपका बेतवा नदी जो है आपका ये आपका उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर है किसे बिहार का दुख कहा जाता है, यानी कि बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। ये सब चीज़ आपको पता होगा कि बिहार का शोक जो आपका कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, क्योंकि जब कोसी नदी में बाढ़ आती है तो बिहार में बहुत ही ज़्यादा जो है आपका तबाही आती है, और इसी से जो है बिहार में आपका बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। तो इसीलिए जो है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को जो है नेपाल में सप्त कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। सप्त कोसी नदी के नाम से जो है नेपाल में आपका कोसी नदी को जाना जाता है। और कोसी नदी को जो है विश्वघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है, और बिहार के शोक से भी जाना जाता है, बिहार के शोक में जाना जाता है। और कोसी नदी जो है आपका ये कटिहार के कुर्सेला में जो है आपका गंगा नदी में जाकर मिल जाती है कोसी नदी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि इंदौर के समीप स्थित जनों पाव पहाड़ी जैसे होता है, यानी कि जनों पाव पहाड़ी से जो आपका कौन सी नदी निकलती है। तो ये आपका जो है चम्बल नदी जो है आपका जनों पाव पहाड़ी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। भारत में लवन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो आपका लूनी नदी जो है आपको भारत के लवन नदी के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी जो है आपका कच्छ के रण में जाकर विलुप्त है। ये जो लूनी नदी आपका निकलती है वो अरावली पर्वत के पश्चिमी ढाल से होकर निकलती है, और ये जो है आपका कच्छ के रण में जाकर जो है विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। तो आपका इसका सही आंसर आपका लवन नदी के नाम से आपका लूनी नदी जानी जाती है। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो आपका जो है एस्चुरी नहीं बनाती है, तो इसमें से आपको देखना है एस्चुरी नहीं बनाती है। तो आपका नर्मदा जो है एस्चुरी बनाती है, ताप्ती भी आपका एस्चुरी बनाती है, मांडवी आपका एस्चुरी बनाती है, लेकिन आपका महानदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती है। महानदी जो है आपका ये डेल्टा बनाती है। नर्मदा जो आपका डेल्टा ना बनाकर जो है ये आपका एस्चुरी बनाती है। नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी ये एस्चुरी बनाती है, और महानदी ये सब चीज़ जो है डेल्टा बनाती है। तो इसका आपका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है छिपरा नदी किसकी सहायक नदी है। तो छिपरा नदी जो है आपका चम्बल नदी का सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है वो देखना है। इसका ऑप्शन देखिए चंबल है, नर्मदा है, कावेरी और गोदावरी नदी है। तो इसका भ्रंश घाटी से होकर जो आपका बहती है वो आपका नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपका वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को जो है बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है,
आपका, और दक्षिणी गंगा के भी नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि दक्षिण की गंगा, तो आपका हो जाएगा कावेरी, लेकिन यहाँ दक्षिणी गंगा, ये आपका कावेरी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो आपका जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा इसी के द्वारा जो है बनाया जाता है, निर्मित होता है। तो आपका ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मानस किस नदी की उपनदी है, यानी कि आपका मानस नदी जो है आपका किसका सहायक नदी है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो आपका मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर है, भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो जैविक मरुस्थल जो आपका दामोदर घाटी को जो है आपको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। तो अलकनंदा जो है आपका मंदाकिनी, अलकनंदा के साथ वो मंदाकिनी है जिसके संगम को रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का जहाँ पर संगम होता है उसका नाम है रुद्रप्रयाग। तो आपका इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है। इसमें नहीं है पूछा गया है, कावेरी की सहायक नदी नहीं है। तो आपका हेमावती इसका सहायक नदी है, अकावती ये भी है, अमरावती भी, इंद्रावती जो है आपका ये कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। सिंधु की सहायक नदी नहीं है पूछ रहा है। तो आपका जो है इनमें से ब्यास जो है आपका सिंधु की सहायक नदी है, रावी भी है आपका सहायक नदी, चेनाब भी आपका सहायक नदी है, लेकिन आपका तवी नदी जो है आपका ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो ये आपका जो है डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी जो है आपका तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि पाकिस्तान आपका कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए जो है अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। तो ये आपका गोमुख से निकलती है आपका भागीरथी नदी। क्या 20 का आ जाएगा बी नंबर आंसर। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो आपका जो है ये नारायणी नदी के नाम से जो है नेपाल में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को जो है नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। और कोसी नदी को जो है कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको बता चुके हैं, सप्तकोसी के नाम से जो है नेपाल में कोसी नदी को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 22 नंबर कि दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो दूध गंगा नदी जो है ये दूध गंगा नदी है, और एक जगह आपका जो है आपका जलप्रपात भी है, तो वो आपको नहीं देखना है, यहाँ पर नदी है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दूध गंगा नदी आपका कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो ये आपका भारत और नेपाल के बीच जो सीमा बनाती है वो है आपका काली नदी। काली नदी भारत और नेपाल के बीच जो है सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर है कि कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है। तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम देखते हैं क्या ऑप्शन इसका 24 नंबर का आपका यमुना नदी का जो है दूसरा नाम ही कालिंदी नदी है। यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 25 नंबर, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी जो आपका सिक्किला दर्रा जो है इसी से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी भी आपका मानसरोवर झील से निकलती है, और ये जो है आपका फिर जाके चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी अगर सहायक नदी पूछा जाएगा तो वो आपका चिनाब नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 26 नंबर है, किस नदी घाटी गहरी खंडभूमि के लिए विख्यात है। ये आपका हो जाएगा चंबल नदी घाटी जो है सबसे गहरी खंडभूमि के लिए विख्यात है। तो 26 का आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। 27 है, बेतवा नदी जो है आपका कहाँ से निकलती है। तो बेतवा नदी आपका जो विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, विंध्याचल की पहाड़ी से आपका बेतवा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सी अफवाह तंत्र रखती है। तो ये आपका हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 28 का सी हो जाएगा वृक्ष नुमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 29 नंबर, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। तो आपका जो है सभी श्रेणियों को जो है सतलज नदी काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर है, हगरी सहायक नदी है। हगरी किसकी सहायक नदी है। तो ये आपका तुंगभद्रा नदी के जो है सहायक नदी है हगरी। 31 नंबर क्वेश्चन है, दामोदर किसकी सहायक नदी है। दामोदर आपका किसकी सहायक नदी है। तो आपका हुगली नदी का जो है सहायक नदी है दामोदर नदी। आपका दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो ये आपका झारखंड से निकलती है। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर में
किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में जो आपका गंडक नदी से जो पानी आता है, तो आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राज्य घाटी परियोजना लागू की गई है। तो आपका 33 का हो जाएगा बेतवा नदी पर। डी नंबर आपका 33 का सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राज्य घाटी परियोजना लागू की गई है आपका बेतवा नदी पर। आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि कपिली किसकी सहायक नदी है? तो कपिली आपका जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी की जो है आपकी सहायक नदी है कपिली नदी। आपका ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी और देखते हैं कौन कौन सी है ब्रह्मपुत्रा की सहायक। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी जो है इनमें आपका जो है बराक नदी भी आपका ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तीस्ता भी जो है आपका ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। सुवर्णश्री भी आपका जो है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ये सब जो है आपका ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्रा के बारे में जान लीजिए कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है आपका ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और इसे तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है और वही फिर जब असम में आती है तो इसको जो आपका ब्रह्मपुत्रा की नदी के नाम से जाना जाता है। फिर जब ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी जाती है तो बांग्लादेश में जो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। जब बांग्लादेश में जो है जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी का जहाँ पर मिलन हो जाता है उसके बाद यह ब्रह्मपुत्रा नदी मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 35 नंबर। कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका जो है लिच्छर नदी है एक कश्मीर में, वहीं पर आपका पहलगांव बसा हुआ है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 36 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो इसमें देखना है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। सही है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ये भी आपका सही है। तो इसमें से आपका सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 37 नंबर। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ा है? पट्टी सीमा एकीकरण आपका जो है कृष्णा और गोदावरी नदी की जो है एकीकरण से जुड़ा हुआ है। पट्टी सीमा परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38 नंबर। मोटी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? मोटी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस एक डेल्टा का उपविभाग है? तो आपका जो है बंगाल डेल्टा का ही जो है एक उपविभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर कि प्रायद्वीपीय नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर में सजाना है आपको। कौन सी नदी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? आपका 39 का इसमें हो जाएगा पहला महानदी हो जाएगा ये पहला। उसके बाद जो है आपका गोदावरी हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा गोदावरी। उसके बाद फिर कृष्णा नदी, ये आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा कृष्णा नदी। उसके बाद चौथा नंबर पे आपका आ जाएगा गोदावरी, किधर पेन्नार हो गया, ये आपका चौथा नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आपका कावेरी आ जाएगा 5वां नंबर पे। उसके बाद आपका कावेरी नदी, उसके बाद आपका बेगई नदी आ जाएगा 6ठा नंबर पे। तो ये आपका डी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में सजाइए। तो यानी कि प्रायद्वीपीय नदी के लंबाई के घटते क्रम में सजाना है। इनमें से लंबाई नदी का जो है लंबाई के घटते क्रम में सजाना है। सबसे इसमें ऑप्शन में देखना है सबसे लंबी नदी पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, इसी तरह इसमें सजाना है। तो इसका गोदावरी जो है आपका ये सबसे आपका लंबी हो जाएगा, 1 नंबर ये हो गया। उसके बाद आपका दूसरा आपका कृष्णा नदी हो जाएगा ये, उसके बाद लंबी नदी, उसके बाद नर्मदा हो जाएगा महानदी, यानी कि इसका सीरियल वाइज हो जाएगा 1 2 3 4। तो 40 का ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। तो बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जौनपुर से निकलती है, गलत कथन का चयन करने बोल रहा है। तो ये आपका बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जौनपुर से निकलती है। उसके बाद घीरी, धलेश्वरी और सोगाई बराक नदी सहायक नदी है। तिहाईमुख बांध बराक नदी पर स्थित है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो आपका इसमें बोल क्या रहा है कि गलत चुनने के लिए बोल रहा है। तो आपका बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया आपका सही नहीं है और इसमें से आपका सब सारा चीज़ सही है। तो आपका ऑप्शन सिर्फ 4 सही हो जाएगा।
42 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन सा गोवा में स्थित है? तो कौन सा जलप्रपात आपका गोवा में है? तो आपका दूध सागर जलप्रपात जो है आपका गोवा में स्थित है, मांडवी नदी पर है। बहुत ही अच्छा दृश्य है आपका गोवा, और आपका गोवा का जो आपका गोवा और कर्नाटक के जो है आपका सीमा पर स्थित है दूध सागर जलप्रपात, ये मांडवी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो आपका भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? आपका धुआंधार जलप्रपात जो है आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 44 नंबर कि कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो आपका जो है ये 400 मीटर के आसपास है, यानी कि आपका 399 मीटर हो जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात जो है आपका किस नदी पर है? तो ये आपका बराही नदी पर स्थित है कुंचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। 45 नंबर है कि वेमनाथ झील कहाँ पर स्थित है? तो वेमनाथ झील आपका केरल में स्थित है, और ये सबसे लंबी झील है आपका वेमनाथ झील, सबसे लंबी झील आपका वेमनाथ झील है। 46 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून झील नहीं है? लेगून नहीं है आपका अष्टमुड़ी झील जो आपका लेगून झील है, जो कि केरल में स्थित है। चिल्का झील जो है ये भी आपका लेगून झील जो है, ये आपका उड़ीसा में स्थित है। आपका पुलिकट झील जो आपका ये भी आपका लेगून झील है, लेकिन आपका पेरियार झील जो है ये आपका लेगून झील नहीं है। पेरियार झील जो है आपका ये भी आपका केरल में स्थित है, लेकिन ये लेगून झील नहीं है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर है कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील जो आपका ये उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। जब आप भारत के मैप को देखिएगा नक्शा पे, तो इसमें आपका जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच जो है तट, इसके बीच को जो उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पर जो है आपका चिल्का झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो ये आपका फुलहर झील जो है उत्तर प्रदेश में जो है आपका फुलहर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? यानी कि इसमें मिलान करना है, कौन सा मिलान सही नहीं है? वेमनाथ झील आपका केरल जो है आपका ये सही है। लोकटक झील आपका ये आपका गलत है। लोकटक झील आपका मणिपुर में है, मणिपुर स्थित है, मणिपुर में स्थित है। इसी पर जो है आपका एक तैरता हुआ जो है किबुल लामजाओ पार्क स्थित है, ये आपका मेघालय में। आपका ऑप्शन बी गलत है। डल झील आपका जम्मू कश्मीर, ये आपका सही है। पुलिकट झील जो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, ये आपका सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है बी नंबर सही हो जाएगा। 50 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर आपका जो है अंचार झील जो आपका जम्मू कश्मीर स्थित है, और इसका ऑप्शन देखते हैं कि फुलहर झील जो है आपका यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। केलोरी झील आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है? तो ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बर्फ से ढकी झील जो आपका घेपन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 52 नंबर आपका क्वेश्चन है, कयाल क्या है? ये आपका जो है केरल में लेगून का नाम है कयाल। 53 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम झील है? तो आपका कृत्रिम झील जो है इसमें कोडाई कनाल जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये आपका कृत्रिम झील है। आपको बताना है कि सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, ये आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। 54 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? अभी जो क्वेश्चन हमने पूछा है वही क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ये आपका जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। आपका 54 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 55 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, ये आपका चोलोमो झील है। ये आपका कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में आपका चोलोमो झील स्थित है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 नंबर है कि इनमें से निम्नलिखित में से किस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है? किस झील में वेलिंगटन द्वीप आपका स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका वेमनाथ झील जो है आपका केरल में जो है, इसी झील में जो आपका वेलिंगटन द्वीप स्थित है। आप लोग को पता होगा वेमनाथ झील जो है ये सबसे लंबी झील है। आपका वेमनाथ झील सबसे लंबी झील है। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? इसमें से मिलन करने कौन सा मिलन सही नहीं है? कुंचिकल जलप्रपात आपका जो है बराही नदी पर है, ये आपका सही है। जोग या गरसुप्पा जो आपका शरावती नदी पर, ये आपका सही है। आपका जो है सी नंबर है चुलिया। आपका जो है चुलिया जो है ये आपका बोल रहा है कि स्वर्ण नदी जो है कि ये मिलन सही नहीं है, ये आपका गलत है। चुलिया जो आपका ये आपका चमल नदी पर स्थित है। और स्वर्णरेखा नदी जो है, स्वर्णरेखा नदी पर आपका जो है हुंटू जलप्रपात स्थित है।
तो इसका आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर स्थित, आपका सी है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, होगेनकबल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका जो है कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। गोकाक नदी पर जो है आपका कौन सा गोकाक नदी पर आपका कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो आपका जो है गोकाक नदी पर गोकाक जलप्रपात जो है आपका कावेरी नदी पर स्थित है। गोकाक जलप्रपात जो आपका कहाँ पर है? ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है? तो ये आपका जो है कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी मुहाना बनाती है? तो आपका महानदी है, महानदी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 60 नंबर आपका है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है? तो ये सब ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हम पीछे भी बता चुके हैं। तो इसमें आपका जो है मानस जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, इसमें इंद्रावती सहायक नदी नहीं है ब्रह्मपुत्रा नदी की, तो ये आपका मानस जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का टोटल आपका 60 क्वेश्चन, जो कि आपका नदी और जलप्रपात से रिलेटेड और झील से रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। टोटल 60 क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं। और इसमें हम जो है चारों ऑप्शन का आंसर इसीलिए नहीं हम करवा पाते हैं, क्योंकि जो है वीडियो आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होने के कारण जो है बहुत जो है उसको वीडियो को देखते भी नहीं है। तो इसीलिए जो हम सोचते हैं कि थोड़ा कम साइज़ का वीडियो बनाना चाहते हैं, इसीलिए जो है हम आपको चारों ऑप्शन का जो है डिस्कशन नहीं करा पाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि चारों ऑप्शन का जो है डिस्कशन कराएं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा।